हरे कृष्णा। आज अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज के दिन पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। यानी जिन भक्तों ने 3 अक्टूबर 2025 दिन शुक्रवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा था, वह आज के दिन अपना व्रत खोलेंगे, यानी व्रत का पारण करेंगे। पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण समय रहेगा 4 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 6:20 से 8:37 तक आप पापांकुशा एकादशी व्रत का पारण कर लें, क्योंकि अगर व्रत का पारण शुभ समय में किया जाए तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज का दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी है। व्रत पारण के दिन तुलसी माता की कथा सुनने से ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। जिन भक्तों ने व्रत ना भी रखा हो उन्हें भी यह कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही हर मनोकामना पूर्ण होती है, जीवन में सुख समृद्धि शांति का वास होता है और अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए प्रसन्न चित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथाएं। तुलसी माता को हरि प्रिया भी कहा जाता है। जितना भगवान श्री हरि विष्णु सोने चांदी हीरे मोती से प्रसन्न नहीं होते, उतना वह केवल तुलसी दल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे श्रद्धा भाव से केवल तुलसी दल ही भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करने से जीवन के सब कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी जी में जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही उनके पत्ते तोड़ने चाहिए। ऐसा माना जाता है एकादशी के दिन तुलसी माता श्री हरि विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। लेकिन द्वादश के दिन व्रत पारण समय तुलसी माता को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा करके उनकी कथा को सुनकर ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती करी कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी रूप में सदा मेरे साथ रहोगी।
जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। अब सुनिए तुलसी माता की एक और पौराणिक कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से वह तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसका प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वे दोनों उसका मजाक उड़ाया करती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह हर रोज गमला ढूंढ कर लाती थी। तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह खूब ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले ही दिन जब सुबह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकता। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी। लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा है, हमें माफ कर दे। देवरानी उन्हें माफ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।